नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं डीजल पेट्रोल की खरीद को लेकर सरकार के 5 नए नियमों के बारे में। तो देखो, डीजल पेट्रोल हर कोई इंसान खरीदता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम इंसान हो या फिर कोई व्यापारी हो। ठीक है, तो ये नियम आपको जरूर जानने हैं क्योंकि 15 जून से सरकार ने कुछ नए नियम हमारे देश के अंदर लागू किए हैं। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में अभी डीजल पेट्रोल और गैस की बहुत ज्यादा किल्लत है। तो डीजल पेट्रोल की किल्लत से निपटने के लिए सरकार ने 5 नए नियम बनाए और ये नियम आप लोग जान लीजिए, जिससे आपको पेट्रोल डीजल खरीदने में कोई समस्या नहीं हो, खास करके किसान लोग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सरकार के पहले नियम के बारे में। सरकार ने पहला नियम क्या बनाया है? तो सरकार ने सबसे पहला जो नियम बनाया है वो है खरीद को लेकर, यानी कि खरीद की सरकार ने यहाँ पे लिमिट डिसाइड कर दी है। लिमिट मतलब यह है कि पहले देखो, पहले चाहे कोई किसान होता था या फिर आम आदमी, उसे कितना भी एक दिन के अंदर अगर वो 1000 लीटर डीजल खरीदना चाहे तो वो 1000 लीटर भी डीजल खरीद सकता था, पहले की बात करें। लेकिन आज की डेट में आपको पता है डीजल पेट्रोल के लिए ये युद्ध चल रहे हैं। ठीक है, खाड़ी देशों में बहुत ज्यादा युद्ध हो रहे हैं और युद्ध की वजह से हमारे देश तक डीजल पेट्रोलियम आ ही नहीं पा रहा। इसकी वजह से पूरे देश के अंदर डीजल पेट्रोल और गैस की किल्लत है। तो इसे इसे निपटने के लिए सरकार ने अब क्या कर दिया है, अब यहाँ पे डीजल पेट्रोल की खरीद के लिए लिमिट बना दी है और ये आम लोगों के लिए है। ठीक है, बड़ी कमर्शियल कंपनी के लिए नहीं, कोई फैक्ट्री है उसके लिए अलग नियम है। तो आम लोगों के लिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन के अंदर सिर्फ 200 लीटर डीजल ही खरीद सकता है। यानी एक दिन के अंदर कोई व्यक्ति सिर्फ 200 लीटर डीजल ही खरीद पाएगा, 200 से ज्यादा लीटर डीजल नहीं खरीद पाएगा, चाहे वो किसान हो या फिर कोई आम इंसान हो। ठीक है, तो पहला नियम ये है। तो अगर आप यहाँ पे अगर कोई बड़े किसान हो तो आपको अब एक दिन के अंदर सिर्फ 200 लीटर डीजल ही मिलेगा। ठीक है, या फिर कोई आम वाहन है तब भी उसको 200 लीटर ही डीजल मिलेगा, जबकि पहले क्या था, पहले कितना भी डीजल मिल जाता था। तो ये है आपका पहला नियम। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरे नियम के बारे में। जो दूसरा नियम है वो है कंटेनर का नियम। कंटेनर का नियम मतलब ये है कि पेट्रोल पंप को यहाँ पे सरकार ने, केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों को ये सलाह दी है कि आप जब कोई पेट्रोल लेने आता है, पेट्रोल या फिर डीजल लेने आता है, तो आपने देखा होगा कभी कभी हमारे रास्ते में क्या हो जाती है, पेट्रोल खत्म हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, एक बोतल लेते हैं, इस तरीके से एक बोतल लेके आ गए। ठीक है, ये बोतल ले ली और बोतल में चले गए पंप पे और उसमें क्या है, पेट्रोल ले ली और चले आए। लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने पूरी तरीके से नियम को चेंज कर दिया। अब सरकार ने बोला है कि पेट्रोल पंप पे आप किसी भी चाहे कोई बोतल हो चाहे कोई नॉर्मल कैन हो, उसमें आपको डीजल देना ही नहीं है। यानी या तो आपको वाहन लेके आना पड़ेगा, ठीक है, या तो वाहन में डायरेक्ट, चाहे आपके पास बाइक हो तो बाइक लेके जाओ पेट्रोल पंप पे, उसमें आपको डीजल पेट्रोल जो भी पेट्रोल है पेट्रोल मिल जाएगी। अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर लेके जाओ, तो वहां पे आपको डीजल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप कोई बोतल लेके चले जाओ, कोई आप छोटा सा कैन लेके चले जाओ और डीजल लेके आ जाओ या फिर पेट्रोल लेके आ जाओ, तो अब आपको वहां पे पेट्रोल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए सरकार ने बोला है कि आपको अगर पेट्रोल डीजल मिलेगा भी, ठीक है, तो पेट्रोल तो मिलेगा ही नहीं, डीजल जो मिलेगा वो आपको जेरी कैन के अंदर मिलेगा। इस तरीके के जो बढ़िया कैन होते हैं उनके अंदर अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ होता है ना, तो इस टाइप की कैन के अंदर आपको अब डीजल दिया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आप कोई भी लेके चले गए उसके अंदर। तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, जब भी या तो आप सोच रहे हो कि हम चले जाओ वहां पे कैन लेके, तो आपको डीजल मिलेगा ही नहीं। तो इस चीज का अब आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात करते हैं, अगला आपका तीसरा नियम क्या है। तो तीसरा नियम जो है वो है व्यापारिक खरीद पर पूरी तरीके से रोक लगाती है। यानी कि अब जो खुदरा जैसे पेट्रोल पंप है, जो छोटे छोटे पेट्रोल पंप होते हैं, यानी कि पेट्रोल पंप से अब आप किसी कोई कंपनी है, ठीक है, कोई व्यापारी है, तो उनको तो बहुत ज्यादा, कंपनी के लिए बहुत ज्यादा डीजल पेट्रोल चाहिए होता है। एक दिन के अंदर कहो तो 2000 लीटर चाहिए होगा, है ना, कहो तो 5000 लीटर चाहिए, क्योंकि जनरेटर चलते हैं, कई काम होते हैं। तो इसके लिए तो अब उन्होंने बोला है कि आपको जो पेट्रोल डीजल मिलेगा वो आपको यहाँ पेट्रोल पंप से नहीं आपको खरीदा, अब आपको पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा, आपको सीधा डीलर के पास जाना है, यानी आपको डिपो में जाना है। ठीक है, पेट्रोल की जो डिपो है वहां से आपको अब डीजल मिलेगा। यहाँ से पेट्रोल पंप, जो नॉर्मल पेट्रोल पंप है जो हाईवे पे बने होते हैं, ठीक है, किसी गांव में बने होते हैं, वहां से अब फैक्ट्री वालों के लिए क्लियर सरकार ने मना कर दिया है, रोक लगा दी है कि अब आप जो कंपनी वाले हैं, जो ठीक है, जो कमर्शियल है,
उनको अब डीजल पेट्रोल नॉर्मल पेट्रोल पंप से नहीं दिया जाएगा, उनको जो डीजल पेट्रोल दिया जाएगा वो डीलर के थ्रू दिया जाएगा, यानी डायरेक्ट आपको डिपो से लेना पड़ेगा। ठीक है, ये है सरकार का तीसरा नियम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चौथे नियम के बारे में बात करते हैं। सरकार का चौथा नियम क्या है? तो सरकार का जो चौथा नियम है वो है यहाँ पे कि अब जो डीजल या फिर पेट्रोल है उसके अंदर एथेनॉल की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा खबरों में आ रहा है, अभी इस पे आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये बोल रहे कि एथेनॉल की मात्रा बढ़ेगी। देखो, अगर एथेनॉल ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, डीजल में वो डीजल पेट्रोल के अंदर वो ताकत ही नहीं रहेगी। ठीक है, यानी कम चलेगा। आपने देखा होगा आज की डेट में गाड़ियां बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो वो एथेनॉल की वजह से हो रही है। तो आप मुझे बताइए, अब जब पहले आप पेट्रोल यूज करते थे तब गाड़ी कैसी चलती थी, अब पेट्रोल यूज करते हो उसकी क्वालिटी कैसी है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके गाड़ी में क्या अंतर आया, क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई क्या, या फिर आपकी गाड़ी जो पहले पिकअप लेती थी वो पिकअप अब नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये थी जानकारी आज की। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।